अगर आपको हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है तो आई एम श्योर आपने अब तक हर तरह की पेन किलर, स्टीरॉयड और यहाँ तक कि इंजेक्शंस भी शायद ट्राई कर लिए होंगे। लेकिन क्या इतना कुछ करने के बाद भी इनसे आपको कोई लास्टिंग रिलीफ मिला? नहीं मिला। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करने के लिए, उनके दर्द को दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला है जो कि आपको अपने घर में ही, अपने किचन में ही आराम से मिल जाएगा और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आपको कैसा लगेगा? आज मैं आपके साथ 6 ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करती हैं, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाती हैं और आपको हर तरह के जॉइंट पेन से भी आराम दिलाने की ताकत रखती हैं। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन चीज़ों की मदद से एक नुस्खा बनाना भी सिखाऊंगा जिससे ये सभी चीज़ें आप बड़ी आसानी से एक साथ ले पाएंगे और इन सभी चीज़ों के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, हड्डियों और जोड़ों की कमजोरी के लिए और इनमें दर्द होने के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना। हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम होता है उसका 99% ये कैल्शियम जो होता है ये हमारी बोन्स में और हमारे टीथ के अंदर पाया जाता है और बाकी बचा हुआ सिर्फ 1% ऐसा कैल्शियम होता है जो कि बॉडी के दूसरे हिस्सों में या फिर ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए कैल्शियम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे सिर्फ हड्डियों और जोड़ों ही के लिए नहीं, कैल्शियम हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं उनको ब्लड पंप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। यही नहीं, कैल्शियम नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है और इसीलिए कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में न सिर्फ जोड़ों में, हड्डियों में दर्द आता है, न सिर्फ ये कमज़ोर होती हैं बल्कि इसके साथ साथ मस्कुलर क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, कमज़ोरी भी हो सकती है और भूख की कमी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको सीवियर कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से नौबत हाथ पैर सुन्न होने तक या फिर हार्ट की रिदम बिगड़ने तक और ऑस्टियोपोरोसिस तक भी आ सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां अंदर ही अंदर खोखली होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जॉइंट पेन के लिए, खास करके घुटने में जो दर्द होता है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कॉमन कारण है। इसकी वजह से जोड़ घिसने लगते हैं, इनमें ग्रीस कम हो जाता है और चलने फिरने में सीवियर पेन की शिकायत होने लगती है। वैसे अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी से परमानेंट छुटकारा भी पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इन होम रेमेडीज़ के बारे में जानने से पहले मैं आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट भी शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और जिसे आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फाइटिका फ्लैक्सीमूव टैबलेट्स के बारे में। फाइटिका फ्लैक्सीमूव टैबलेट आपकी बोन्स और जॉइंट्स को सपोर्ट करती है जिससे जॉइंट स्टिफनेस, दर्द और सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। ये एक पावरफुल 4-in-1 फार्मूला है जिसमें ग्लूकोसामाइन, रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट, बोसवेलिया सिरेटा और सोडियम हाइलुरोनेट को यूज किया जाता है। ग्लूकोसामाइन डैमेज हो चुकी कार्टिलेज को हील करने का काम करता है। रोज हिप एक्सट्रैक्ट एंटी इन्फ्लामेटरी होता है जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। वहीं बोसवेलिया सिरेटा, जिसको हम लोग हिंदी में शलाकी भी बोलते हैं, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हर तरह के जॉइंट पेन के लिए हज़ारों साल से यूज होती आई है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। और अगर हम बात करें सोडियम हाइलुरोनेट की तो ये जोड़ों में ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है, चिकनाहट पैदा करता है। यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये सभी चीज़ें आपके जॉइंट को 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देती हैं। एक बात ध्यान देने वाली दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोई पेन किलर नहीं है। इसे लेने से आपको तुरंत आराम नहीं मिलेगा। ये एक सप्लीमेंट है जो आपके जोड़ों को अंदर से ठीक करने का काम करता है, जिससे नेचुरली धीरे धीरे आपका जो पेन होता है वो सबसाइड होने लगता है, कम होने लगता है और आपको चलने फिरने में आसानी हो जाती है। इस सप्लीमेंट की डोज भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। आपको दिन में सिर्फ 2 बार इसको लेना होता है। एक टैबलेट आप सुबह नाश्ता करने के आधा घंटे के बाद और एक टैबलेट रात को खाना खाने के आधा घंटे के बाद पानी से या दूध से आप ले सकते हैं।
इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस सप्लीमेंट को आप 90 दिन तक कम से कम जरूर लें, यानी 3 महीने जरूर लें। फाइटिका फ्लैक्सीमूव टैबलेट लेने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जोड़ों का दर्द कम होने लगेगा, जोड़ों में ग्रीस बढ़ने लगेगा और आपको चलने फिरने में काफ़ी आसानी महसूस होने लगेगी। इस प्रोडक्ट के सभी लिंक्स दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा भी जान सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों की जिनका इंतज़ार आप बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों वो है खसखस यानी पॉपी सीड्स, दूसरी चीज़ है तिल, तीसरी चीज़ है चिया सीड्स, चौथी चीज़ है फ्लैक्स सीड्स और पांचवी चीज़ है बादाम। खसखस, तिल, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ये सभी सीड्स कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि जोड़ों में चिकनाई पैदा करते हैं, ग्रीस को बढ़ाते हैं और सूजन और दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम बादाम की बात करें तो ये कैल्शियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। बादाम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को नरिश करते हैं और जोड़ों में ज़रूरी चिकनाई बनाए रखते हैं, जिससे चलने फिरने में आपको आसानी होती है, दर्द में राहत मिलती है। ये सभी चीज़ें दोस्तों अपनी अपनी जगह पे हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इनको एक जगह मिलाकर एक नुस्खे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अलग अलग इस्तेमाल करने का तरीका जान लीजिए। अगर आप खसखस को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2 टीस्पून खसखस को पानी में भिगोकर रात को रख देना है और सुबह इसे पीसकर 1 गिलास दूध में अच्छी तरह से पकाकर आपको पीना है। अगर आप तिल लेना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून तिल को तवे पे थोड़ा सा भून कर इसे दूध में उबाल कर आपको पका लेना है और फिर शहद या मिश्री की मदद से इस दूध को मीठा करके आप रोज़ाना 1 गिलास पी सकते हैं। चिया सीड्स की बात अगर करें तो इनको पानी में भिगोकर आप रख दीजिए और उसके बाद इसको आप आराम से किसी भी टाइम खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को आप भून कर, कूट कर, दूध में पकाकर या फिर पानी में भिगोकर या फिर कई बार इसके लड्डू बनाकर भी खाए जाते हैं। इन सभी तरीके से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर बादाम की बात की जाए तो रोज़ाना रात को 8 से 10 बादाम पानी में भिगोकर सुबह में इनका छिलका उतार कर खाने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वैसे अगर आपको इन सभी चीज़ों का कंबाइंड बेनिफिट लेना है तो आप ये नुस्खा बनाकर भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 कप खसखस, 1/4 कप आपको चाहिए चिया सीड्स, 1/4 कप आपको चाहिए फ्लैक्स सीड्स, 1/4 कप तिल और आधा कप आपको चाहिए बादाम। बादाम अगर आपको ममरा वैरायटी की मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज से जो भी मिले वही आप ले लीजिए। अब सबसे पहले आपको एक पैन में 1 टेबलस्पून गाय का देसी घी डालना है और इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है। जब ये घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें आपको सभी सीड्स को डालना है, बादाम को छोड़ के। जब ये सीड्स आपके अच्छे तरीके से भुन जाएं, इनको जब आप भुनेंगे तो चलाते रहिएगा ताकि ये जल ना जाए। जब ये सीड्स आपके अच्छी तरीके से भुन जाएं, रोस्ट हो जाएं, तो इनमें आपको बादाम भी डाल देना है और फिर इनको दोबारा से इसी तरह से चलाते चलाते धीमी आंच पे आपको भूनना है। जब आपके बादाम भी हल्के गोल्डन कलर के हो जाएं और इनमें से खुशबू सी आपको आने लगे तो इस मिक्सचर को आपको निकाल के एक बड़े बर्तन में रख लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इस मिक्सचर को एक ग्राइंडर में डाल के आप अच्छी तरीके से पीसिए और जब ये पाउडर खूब अच्छे से बारीक बन जाए तो इस पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। आपका नुस्खा जो है वो तैयार है। इस नुस्खे में से आपको 1 टेबलस्पून ये पाउडर लेना है और 1 गिलास दूध में इसको मिला के पकाना है रोज़ाना और दिन में किसी भी एक टाइम आपको इसको पीना है। चाहे तो आप सुबह में भी इसको पी सकते हैं, चाहे तो रात को भी पी सकते हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डियां और जोड़ मजबूत बनेंगे, बॉडी में एनर्जी भी आएगी, नया खून बनेगा, आपका दिमाग तेज बनेगा और आपकी स्किन और बाल भी हेल्दी होने लगेंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी